लोकसभा चुनाव बीजेपी की जीत के साथ खत्म हो गए। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन सभी को इंतजार परिणामों का था और परिणाम भी एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी के पक्ष में गए। इस बार के चुनाव में अगर मुद्दों की बात करेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव की शुरुआत से पहले राम मंदिर को लेकर देश प्रदेश में जबरदस्त लहर बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 महीने तक बारी बारी बीजेपी की राज्य सरकारों के मंत्रिमंडल के साथ साथ तमाम वीआईपी लोग अयोध्या जाते रहे। पूरी कवायद बस इसलिए होती रही कि राज्य में चुनाव तक राम मंदिर का मुद्दा 1 मिनट के लिए भी ठंडा ना हो, और देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है तो राम मंदिर का मुद्दा चलता रहे। फिलहाल बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। मुद्दा राम मंदिर का चला या धारा 370 का, ये कह पाना फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी ठीक नहीं लगता। इन सब के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में डेरा डालते हुए नजर आए, ताकि अयोध्या से एक बड़ा मैसेज देश भर में जाए। यूपी में मेरठ से लेकर मऊ तक उन्होंने कुल 29 कार्यक्रमों में शिरकत की। मोदी ने प्रदेश में कुल 22 रैलियां, 5 रोड शोज और 2 सम्मेलन किए। इन सब में बीजेपी की कोशिश रही कि उत्तर प्रदेश का राम मंदिर का मुद्दा देश भर में दिखाई पड़े। पार्टी के नेता जोरों शोर से भी ये कहते रहे कि विपक्ष में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर खलबली है और इसीलिए ये डरे हुए हैं। बीजेपी के तमाम नेता लगातार इस बात का दावा करते रहे कि इस बार चुनाव में राम मंदिर अयोध्या या यूं कहें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा ही वोटर्स को घर से बाहर निकालेगा। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। देश के हर इलाके में, खास तौर से जहां एनडीए की सरकार है, वहां बीजेपी के नेताओं ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, और यह कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि इसी राम मंदिर के मुद्दे का फायदा बीजेपी को मिला भी या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह चिंतन का विषय है कि राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा देते हुए नजर आया। राम मंदिर के अलावा एनडीए, खासकर बीजेपी के लिए अनुच्छेद 370 भी बड़ा मुद्दा रहा, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिला है और ऐसी प्रचंड जीत बीजेपी की झोली में आई है। छठे चरण की वोटिंग के बाद से गृह मंत्री अमित शाह का बयान कि धारा 370 और पीओके पर बड़ी बेबाकी से जवाब देना भारत की रणनीति का हिस्सा था, इसने भी चुनाव में खूब काम किया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं और चुनावों पर पैनी नजर बनाए रखने वाले पंडित कहते हैं कि अमित शाह का ये बयान छठे चरण के बाद काफी काम करता नजर आया। 5वें चरण के बाद से ही स्ट्रैटेजी और मुद्दों में बदलाव हुआ, लेकिन बीजेपी की तरफ से धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा शुरुआत से लेके आखिर तक हर नेता की जुबान पर रहा। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े नेता लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर का मुद्दा और धारा 370 ने यह कहा जा सकता है कि बीजेपी को यह चुनाव जीतने में काफी मदद की है। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि इसी मुद्दे पर बीजेपी ऐसी प्रचंड जीत लेकर आई है, क्योंकि चुनावों के दौरान जमीन पर राम मंदिर का मुद्दा और अनुच्छेद 370 का जिक्र वोटर्स के बीच में कम होता नजर आया। फिलहाल बात चाहे जो भी हो, मुद्दे चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर बम्पर जीत हासिल की है और देश के वोटर्स के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाबी हासिल की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।